ऐसी क्या 5 गलतियाँ हैं जो आप इस रिलेशनशिप में कर रहे हैं? जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। क्या अब वो आपसे बातें कम करने लगे हैं? क्या आपको लेकर वो सीरियस नहीं है? या फिर आपसे वो दूर भागने लगे हैं? या फिर क्या वो बदल चुके हैं? क्या यह प्यार बस दिखावे के लिए रह गया है? तो ये सब देखने के लिए मैं आज लेकर आई हूँ एक टाइमलेस रीडिंग, जिसमें हम टैरोट कार्ड के थ्रू तो उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे ही, एंड में यहाँ पे करंट एनर्जीज को चेक करते हुए आपको इनका सॉल्यूशन भी दूंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जितना नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा शायद ही किसी और वीडियो में मिले, तो कोशिश करें वीडियो में बने रहें। और हाँ, ये एक टाइमलेस और जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, बॉय गर्ल दोनों के लिए है, फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों एनर्जीज के लिए है। स्पिरिचुअल वीडियोस है, स्पिरिचुअल वीडियोस ही लेकर आती हूँ। एंड मिस्ट्री टावर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो पहला यहाँ पे पॉइंट था कि क्या जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ उन्हें फॉलो जरूर करें और बड़े ध्यान से सुने। वीडियो को स्किप किया तो आप वो गाइड छोड़ दोगे। सो मैं एक लव कोच भी हूँ, इसीलिए सब मिक्स टैरो ट्रेडिंग लेकर आई हूँ। और स्पेशली ये वीडियो आपको यहीं मिलेगा, किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। तो जो रीडिंग्स मैं आप लोगों की करूँगी, साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन भी दूंगी, और जो इश्यूज है उसे भी बड़े ध्यान से सुनेगा। तो चलिए, वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग एंड लव रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, एंड सॉल्यूशन भी। तो पहला कार्ड है यहाँ लाइब्रेरी ब्यूटीफुल, जो कि आपके पार्टनर को दिखा रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को। सेकेंड है लपेंडर ब्यूटीफुल, एंड थर्ड मॉर्निंग। सेकेंड थिंग नॉस्ट गिल ओके। फोर्थ है प्रोस्टेस्ट ब्यूटीफुल एंड रेड। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है फर्स्ट थिंग कि मैंने यहाँ देखा था कि वो आपसे बात क्यों कम करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि वो आपसे बातें क्यों कम करने लगे हैं। ओके, तो बड़े ही ध्यान से सुनेगा, लास्ट में इस पॉइंट का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। सेकेंड थिंग, जितने भी पॉइंट मैं यहाँ कवर करूँ, एक एक पॉइंट आप अपनी बुक में रीड मतलब अपने बुक में हेडिंग के थ्रू इसको लिख भी सकते हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप को खराब होने से आप बचा सके। चलिए, यहाँ लाइब्रेरी निकल कर आया है। इन डिटेल्ड आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतनी सारी चीजें निकाल चुके हो, यानी अगर आप कहूँ या आपके पार्टनर का कहूँ तो दोनों से कोई भी राज छुपा नहीं है। आप उनकी फैमिली के हर चीजों को जानते हो, इन डिटेल्ड आप उनकी लाइफ को जानते हो। इवन यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पार्टनर ने अपनी किताब और आपने अपनी किताब एक दूसरे के सामने पूरी तरह से ओपन अप की हुई है। एंड इस सिचुएशन में आपके पार्टनर इस वक्त पे आपको टाइम ना देते हुए अपनी फैमिली को मुझे ज्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ टैरोट रीडिंग भी करूंगी, एंड देन मैं एंड में आपको बताऊंगी भी क्या इश्यूज कैसे हील हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे। सराउंडेड योर सेल्फ विथ लव, आपके पार्टनर आपके अलावा उन सभी लोगों से मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं जिनसे ये प्यार की एक्सपेक्टेशन करते हैं। इवन आपसे भी मुझे प्यार की ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पार्टनर की स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है इस वक्त पे। मॉर्निंग इंटेंशंस बताऊं तो ये हमेशा अगर सुबह अपनी लाइफ की स्टार्टअप करते हैं तो ऐसे डाइट्स या ऐसी हैबिट से कर रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं। स्ट्रांगली ये फ्रेंड को ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, फ्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए मुझे दिख रहा है इस वक्त पे, बट आपको नहीं। और थिंग यहाँ पे है प्रोस्टेट्स, लाइक आपके पार्टनर इधर उधर की फालतू चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बजाय इस रिलेशनशिप को क्लियर करना, इस रिलेशनशिप को सुधारना। यानी इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे एक नेगेटिव वाइब्स में मतलब ले जाता जा रहा है। एंड आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर इस वक्त पे इन सभी गलतियों को सुधारे एंड एक छोटा सा सॉरी आपसे कहें। तो यहाँ मैं पहला पॉइंट कहूंगी, न बात करने का क्या कारण है। न बात करने का ये कारण है कि जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक टाइम देते हो, बहुत लंबी लंबी बातें करते हो, और जाने अनजाने में आप दोनों को नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म तक आप बात कर रहे हो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी आपको नहीं समझ आता है। पूरे दिन का अगर मैं काउंट करूँ तो आप 5-5 घंटे तक भी बात कर लेते हो। तो इससे क्या होता है ना कि एक डॉल्फिन होता है जो इंसान के माइंड में होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं या ये हॉर्मोन्स चेंज बोल सकते हैं आप इसे।
सो एक वक्त के बाद है ना, एक इंसान को जितना नीड होता है उतना वो लेता है, मगर जब ओवरफ्लो से मिलने लगे ना तो रिलेशनशिप से धीरे धीरे हटने लगता है, या उस चीज से धीरे धीरे हटने लगता है। उसमें वो एक टेस्ट नहीं रह जाता है। तो वही कारण है कि ये टेस्ट आपके रिलेशनशिप में वो देख नहीं पा रहे हैं। कारण कि पहली गलती आप और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से हुई है, जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मगर फिर आपने ये भूल गए कि कहीं ना कहीं थोड़ी गैप, कम्युनिकेशन गैप भी मेंटेन करना जरूरी है। तो फर्स्ट गलती आपकी ये है। तो सेकेंड गलती यहाँ पे थी आप लोगों की कि क्या वो आपको लेकर, ओके, सेकेंड जो थिंक थी, हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी। ओके, थोड़ा सा वॉइस आ गया था। सो सेकेंड थिंग हम यहाँ देखने वाले थे, उनका फोकस कहीं और है, यानी उनका फोकस कहाँ है इस वक्त पे। चलिए देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फोकस क्यों चेंज हुआ है और क्या गलती आपने की है, तो वो गलती आप ना दोहराएं। एंड एनर्जी क्लेम करते जाए बीच बीच में। वीडियो में आप कमेंट करें कैसी आपको एनर्जी रखी, अपने पार्टनर का नाम लिखे, यूनिवर्स 1111 क्लेम करें, जो भी पॉजिटिव नंबर आपका और आपके पार्टनर से कनेक्ट करता है वो जरूर क्लेम करें, एनर्जीज क्लेम करें, ताकि मुझे पता रहे कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, सो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर का फोकस कहीं और खींच रही हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, इस वक्त पर मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर के टुवर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। अगर कहूँ तो मुझे इस रिलेशनशिप पे कोई ऐसी नेगेटिव एविल आई दिख रही है जो किसी ओपन अप डोर के ओपन होने से आई है। यानी कि अगर मुझे अभी इस वक्त पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस लाइफ अपनी बना ली है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पे ध्यान देने लगे, यानी कि कुछ नए नए रास्तों पे ये जाने लगे हैं, या फिर कहूँ कुछ ऐसी बिगड़ती और सुधरती लाइफ में ये इतने फंस गए, इतने उलझ गए कि इस वक्त पे ये इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। एंड यही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट इस रिलेशनशिप में डे बाय डे बन रहा है। एंड आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर अपनी चीज़ें रियलाइज करें, तो मैं अभी बता दूं आपके पार्टनर के दिमाग में और ही कुछ चीज़ें चलने लगी हैं। यानी कि पास्ट में जो गलतियां आपके थ्रू हुई है, वो गलतियों को चलते आपके पार्टनर का जो फोकस है वो चेंज हुआ है और डाइवर्ट हो चुका है। इस वक्त पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको वो प्योरिटी में रखते हैं। एक प्रायोरिटी होती है ना, प्रायोरिटी में वो बहुत सी चीज़ें रखने लगे हैं, सिवाय आपके। क्यों वो अपनी लाइफ को नए तरीके से भूलने लगे हैं। यानी कि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ का जीने का तरीका, अपनी लाइफ के सोचने या उसको ढालने का तरीका पूरी तरह से चेंज कर लिया है। इवन कुछ नए लोग हैं जिनकी बातें मानना, जिनके रूटीन के हिसाब से चलना, अपनी लाइफ के न्यू न्यू रूटीन्स बनाना, या थर्ड पार्टी भी यहाँ पे इशूज है, थर्ड पार्टी की बातों को मानना, इविल आई, इविल नेगेटिव वाइब्स को लेकर आना, या नेगेटिव काला जादू वगैरह करना। और यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप पे भी आपकी बहुत बड़ी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी लगी हुई है, जिसको आप लेट नहीं कर पा रहे हो, आप निकाल नहीं पा रहे हो। यानी कि कोई थर्ड एनर्जी है जिसकी निगेटिव आई आपके इस रिलेशनशिप पे लगी है, क्योंकि बार बार यहाँ पे पॉइंटन एंड यहाँ पे फेथर एंड 3 निकल कर आया, लेट देम गो। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते में अब इन्वॉल्व हो चुका है। सो ये क्यों हुआ, ये फोकस चेंज क्यों हुआ, आपके पार्टनर इतने ज़्यादा क्यों बदल गए, क्या कारण है। इसका सेकेंड जो कारण है मैं अगर आपको बताऊं, तो आपने इस रिलेशनशिप को ऐसे टाइम पर लेकर गए हैं जहाँ पे आपने, एक होता है ना कि प्यार में बस ये देखा कि आपका रिएक्शन क्या है, आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन है, बट इस रिलेशनशिप को आपने सिक्रेटिव नहीं रखा, इसे ओपन अप करना ज़्यादा जरूरी समझा। अगर मैं बताऊं तो आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सी बातें की है। इवन आपने ये बातें कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के टुवर्ड्स भी अपनी बातें रखी, या फिर किसी को इस बात, मतलब जो एक चार दीवारी में जो रिश्ता कैद था उसे आपने उजागर किया है। तो कहीं ना कहीं दूसरों की इविल आए आपके इस रिलेशनशिप पे रखी, वहीं राहु एक्टिव हुआ और आपके पार्टनर आपकी तरफ जितने फोकस्ड थे उतने ही आपको लेकर इग्नोर करने लगे, यानी मन भटकाने लगे। अगर राहु पॉजिटिव होता है तो बहुत ज़्यादा फोकस लेकर आता है, अगर नेगेटिव यानी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ता है तो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे। इससे क्या होता है, 3 से 4 चीज़ें आप अपने पार्टनर में नोटिस करोगे कि उनका मन भटकने लगा है, वो नए नए लोगों से मिलने लगे हैं, आपको इग्नोर करने लगे हैं,
नए नए रिलेशनशिप में जाने लगे हैं, मन भटकाने लगे हैं। यानी अगर पहले आप ही उनके लिए पूरी दुनिया थे या थी, तो वो दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, वो दूसरों को ज़्यादा दुनिया मानेंगे, और कहीं ना कहीं ब्लैक ब्लैक कलर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा। लाइक उन्हें ऐसा लगेगा कि सुंदरता ही सब कुछ है, यानी इनर सुंदरता को नहीं इग्नोर करेंगे। मून इफेक्ट भी पड़ता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप को उजागर करते हो तो मून का बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, जिससे रिलेशनशिप को डिटैच करने के ऊपर ये एक होता है ना, दुष्प्रभाव ये होता है इसका कि रिलेशनशिप डिटैच करने लगते हैं आपके पार्टनर, यानी कि रिलेशनशिप से दूर जाएंगे, आपको दूर कर देंगे, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में लाएंगे जो उनके लिए कहीं से कहीं तक अच्छे ना हो। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लाने का भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपने अपने रिलेशनशिप को, एक पोटेंशियल रिलेशनशिप को 10 लोगों के सामने उजागर किया है, या किन्हीं 2 लोगों के सामने भी, तो इस पर बहुत बड़ी विलाई लगी, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। सेकेंड थिंग हम देख लेते हैं, सेकेंड रीडिंग को क्लेम करते जाइए, फटाफट क्लेम करें जो भी आपके मन में है क्वेश्चन को, रीडिंग को क्लेम जरूर किया कीजिए। जब भी कमेंट में क्लेम करते हैं तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है। सेकेंड आपकी जो गलती है हम वो देखेंगे, तो वीडियो में बने रहें। पहले मैं ये देख लूँ कि क्या है पॉइंट टू पॉइंट, देन में अब सेकेंड थिंग थी यहाँ पे कि आपका कोई सीरियस नहीं लेते, दूर भागने लगे हैं। ओके, तो ये देख लेते हैं क्यों वो आपको सीरियस नहीं लेते एंड दूर क्यों भागने लगे हैं, क्यों वो अब आपको सीरियस नहीं लेते एंड दूर भागने लगे हैं, क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। अगेन कार्ड सन का निकल कर आया है, यानी कि ओके, अगेन पोर्शन और इविल क्वीन निकल कर आया है, एंड गार्डन, अगेन प्रिंसेस, अगेन 3 लेट देम गो। थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा रिवर्स आपकी लाइफ में दिख रहा है। थर्ड पार्टी इश्यूज ऐसा है कि आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत इजी वे में लिया है, यानी कि अगर बताऊं तो बहुत टाइम पहले, 11 मंथ पहले किसी रिलेशनशिप में आपको फील होने लगा था कि आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको लगने लगा था कि अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपसे दूर भागने लगे हैं। धीरे धीरे इनका नेचर चेंज हुआ है। 11 वीक भी किसी किसी के लिए एनर्जी रह सकती है, या 6 मंथ भी, टाइमिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर कहूँ तो राशियाँ 12 की 12 अवेलेबल है। यहाँ मैं स्पिरिचुअल वे में भी गाइड कर रही हूँ एंड लॉजिकल वे में भी। ये वीडियो बहुत डिफरेंट है, यहाँ टैरोट कार्ड रीडिंग भी मिलेगी एंड सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, और दो सारी चीज़ें यहीं पे आपको कवर अप मिलेगी। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इस रिलेशनशिप में कोई न्यू ऐसा इंसान एंटर हुआ है जिसने वापस से रीस्टार्ट इस रिलेशनशिप को किया है, यानी कि एक ऐसी चीज जो शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ फील नहीं कर पा रहे थे, वो किसी थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को देना स्टार्ट किया है। यानी कि कभी कभी होता है ना कि हमारी फैमिली में अगर हमारे घर में कोई ऐसी वेज बनी है जो हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं लग रही है, और वही वेज हम किसी और के वहाँ खाते हैं, तो हमें वेज में एक अलग ही प्रकार का टेस्ट निकल कर उभर कर आता है। तो वही टेस्ट आपके पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से फील होने लगा है इस वक्त पे, एंड आपके पार्टनर अपने अंदर में बहुत सी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत चेंज हुआ है अपनी लाइफ में, यानी कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि पहले ये शायद वैसी ज़िंदगी जी नहीं रहे थे, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा स्पेशल लाइफ जीने लगे हैं, या कोई थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, या फिर इन्हें ऐसा लगने लगा है कि ये पहले जिस प्यार के लिए तरस रहे थे वो प्यार इन्हें अब मिला है। थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए और आपकी लाइफ में बहुत ही नेगेटिव वाइब्स फील हो रही है आपको, और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो यूनिवर्स से अपने इस रिलेशनशिप को। एंड यहाँ पर है स्पेसिफिक, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में बहुत से बॉन्ड क्रिएट किए हैं जो कि नेगेटिव है। एक अच्छा वाला केमिस्ट्री खराब हुई है, केमिस्ट्री बना हुआ रिश्ता खराब किया गया है आपका। सो अब मैं यहाँ बताती हूँ आपकी गलतियाँ क्या थी, ठीक है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग गलती की थी, एनर्जी को क्लेम जरूर किया कीजिए। कुछ व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है जिन्होंने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी दिखाई है कि आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है इस वक्त पे कि इन्हें किस तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। जहाँ ये डाइवर्टेड है वहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनके डिसीजन बहुत ही फ्रूटफुली हैं अभी के वक्त पे। सो थर्ड गलती ये है कि आपने अपने और इनके रिलेशनशिप के बीच एक इंटरेस्ट का कोई एक पॉइंट नहीं रखा, यानी कि अगर ये
उस रिलेशनशिप में जा रहे थे, तो आपको इस अपने तरफ से या आपकी तरफ से बोरियत वाली सिचुएशन फील करने लगे थे, क्योंकि इन्हें एज अ सिचुएशन प्यार भी बहुत मिल चुका है, बातें भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच हो चुकी है, इवन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो सारी ज़िंदगी बिता ली जो शायद में भी मैरिड के बाद आप बिताते। अगर अरेंज मैरिज होती तो शायद आप दोनों एक दूसरे को उसी लेवल पे समझते। तो सब होने के बाद आप दोनों के बीच कुछ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रह नहीं गया था, जो इंटरेस्ट के लिए आपके पार्टनर आपके पास खींचे चले आए, तो वो इंटरेस्ट की कमी आपने इस रिलेशनशिप में रखी है। इंटरेस्ट आप मुझसे पूछोगे कैसा इंटरेस्ट, लाइक इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं तो हर रिलेशनशिप में एक ना एक इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको डांस बहुत अच्छा आता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लाखों गानों पे एक बार में ही डांस कर दोगे। डीप वाइज थोड़ा थोड़ा आप वहाँ पे दोगे, थोड़ा थोड़ा डांस जरूर करोगे अपनी लाइफ में और उसे इंजॉय करोगे। वैसे ही रिलेशनशिप होता है, अगर लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो उस टाइम पे एक कम्युनिकेशन गैप तो दिया ही जाए, मगर एक थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के साथ बैठे, मगर बहुत ही फ्रूटफुली बातें हो। यानी कि इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं तो अगर आप लोग किसी से 24 घंटे बातें करते हो, उसकी जगह अगर आप पूरे एक दिन में सिर्फ 10 मिनट बात करें और 10 मिनट वो बातें जो बहुत ज़्यादा काम की और क्वालिटी हैं उन बातों में, तो आपके पार्टनर के अंदर इंटरेस्ट बना रहता है, एक एक उत्सुकता बनी रहती है कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब बात होगी, यानी कि अब ये बात सेकेंड टाइम में 2 दिन बाद होनी चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम जब बात होगी तो वो इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा एंड आपके पार्टनर में एक उत्सुकता बनेगी, वही आपके लिए इंटरेस्ट निकल कर आएगा और वो उनके तरफ से आएगा और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो इंटरेस्ट आपने रोका नहीं, वो इंटरेस्ट आपने रखा नहीं इस रिलेशनशिप में, इसलिए आपके पार्टनर ने डाइवर्ट होना सही समझा। तो उन्हें वो इंटरेस्ट दिख नहीं रहा था, वही रोज का हेलो, वही रोज का गुड मॉर्निंग, तो वो मजा इन्हें नहीं आया। ओके, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। चलिए और देख लेते हैं अगला क्या क्वेश्चन था उनके तरफ से एंड अगला क्या था जो शायद आपने इग्नोर किया है। थोड़ा सा गाइस मैं टॉपिक भूल जाती हूँ, तो मुझे देखते हुए ज़्यादा याद रहता है, तो कोशिश करें कॉन्सेंट्रेट, क्लेम जरूर कीजिए। उनके नेचर में बदलाव आ गया। ओके, क्या ऐसा था जो उनके नेचर में बदलाव आया? ओके, क्या ऐसा था जो उनके नेचर में ही, बिहेवियर में ही बदलाव आया? प्लस डिवाइन यूनिवर्स बताएं, क्या ऐसा था जो उनके नेचर और बिहेवियर में बदलाव आया? क्या ऐसा था? प्लीज डिवाइन बताएं, क्या ऐसा था जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेचर में बदलाव आया? ओके, क्या बात है, एक्सपेक्टेशंस ब्यूटीफुल। देखिए कुछ व्यूअर्स का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिश्ता और उनका रिश्ता में भी आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो, आपकी पार्टनर भी एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ली अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच सिर्फ इमोशंस की कमी है, अदरवाइज आप भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो एंड आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे हैं। अगर कहूँ फैमिली में रिलीजन फैक्टर हो सकता है जिसका इश्यूज आप दोनों फेस कर रहे हैं, या फिर इनके फैमिली में कोई ऐसा इश्यूज जो पेरेंट्स के थ्रू मुझे थोड़ा सा दिख रहा है एंड मे बी रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुली है आप दोनों का, अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री। ऑल दो मैं अगर कहूँ तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपोजिट भी हो सकते हो और पॉजिटिव भी हो सकते हो, क्योंकि आप ऑनेक्स निकल कर आया है। यानी कि इश्यूज के चलते आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को सपोर्टिव रहते हो। इवन अगर कहूँ तो इस रिलेशनशिप में मुझे डिवाइन एक होता है ना, डिवाइन का सपोर्ट होना, यानी जब आप आपके पार्टनर से मिले हैं तो आपको ये फील होने लगा था कि नहीं, जिस इंसान से आप मिल रहे हैं इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आपके आने वाले कल से है, पास्ट कनेक्शन भी आप इनके साथ फील करते हो। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस एंड लव एंड केयर सब कुछ है, एक मिक्सअप मिक्सचर है आप दोनों का लव रिलेशनशिप। ओके, बट अदर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप इनके साथ खड़े नहीं रह सकते, ये इनके हिसाब से ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है इस वक्त पे, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं। लाइक आपके पार्टनर जब भी आपके इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्हें फील होता है, मगर अगर कुछ व्यूअर्स के लिए कहूँ तो फाइनेंशियली इन्हें वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील नहीं होता है। यानी ऑल्दो आप इनके इश्यूज के लिए खड़े रहते हो, मेंटली आप इन्हें सपोर्ट करते हो, मगर जब इनके सपनों की बात आती है या इनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपकी बात आती है, या तो इनकी फैमिली में अच्छी गवर्नमेंट जॉब सभी की हो सकती है एंड आपने अभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं है, आप नॉर्मल प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आपकी, या फिर रिलीजन फैक्टर हो सकता है,
या सोसाइटी इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो वो इश्यूज इनके और आपके दोनों के जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत अपोजिट डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि आप इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना रहें। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे आप लोगों के बीच ये है कि जब आप रिलेशनशिप में आए हैं तो आप दोनों को पहले ही सुलह कर लेना चाहिए कि क्या आपके और उनके बीच जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे आप दोनों खरे उतरते हो। लाइक उनका रिलीजन अलग है, आपका रिलीजन अलग है, तो क्या आप दोनों आगे बढ़ सकते हो, बढ़ते हो तो आप आगे बढ़े, अदरवाइज कोई बात नहीं है। एंड दूसरी थिंग, अगर आपको ये पता है कि आपके पार्टनर के नेचर में कुछ चेंज आ रहे हैं, लाइक कुछ चीज़ें आपकी उनको पता चल रही है, जैसे आप कोई नॉर्मल पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, एंड इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या फिर इनकी फैमिली कास्ट इश्यूज रखती है और वो कास्ट में ही मैरिट करना चाहती है। जब सारी चीज़ें आपको पता है और फिर भी इस रिलेशनशिप की डोर को आप खींचे जा रहे हो, तो वहाँ आपने ये सबसे बड़ी गलती की है कि आपको पहले पता करना था कि क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस या आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए खरे उतर रहे हो, या फिर आपके अंदर गुस्से का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज है एंड उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज है, और कभी कभी ये चेंज एक दूसरे के सामने टकराता है। आप दोनों को पता चलता है कि आप गुस्सा करते हो और आपके पार्टनर आपके गुस्से को सहन नहीं कर सकते, या फिर इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है और आपको इनके गुस्से के को सहन करने की आदत है ही नहीं, या फिर फाइट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जानते हुए भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर चलते जा रहे हो, तो रिलेशनशिप ना डे बाय डे खराब होता जाता है, फाइट बढ़ने लगती है, रिलेशनशिप में चीज़ें और ज़्यादा खराब होती है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप दोनों को एक दूसरे के नेचर को एक दूसरे के सामने एक्सप्लोर करना था, एक दूसरे को एक दूसरे के नेचर का पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को लेकर फेस करोगे तो उस वक्त पे आपको क्या रिएक्ट करना है एंड आपके पार्टनर को क्या रिएक्ट करना है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि आपके पार्टनर ने अपने नेचर को चेंज किया, इन्हें लगा कि आप उनके आपके बस में नहीं है उनकी लाइफ को संभालना, या उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके बस में नहीं है, यानी आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल इक्वल चीज़ें सोचते हो। कारण ये कि जब आप किसी के प्यार में आते हो तो आप मिरर फेस बन करने लगते हो, यानी कि आप भी एक ही जैसा नेचर करते हो और आपके पार्टनर भी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगता है। इधर आप भी सोच लेते हो कि आप सॉरी नहीं बोलोगे, उधर आपके पार्टनर भी सोच लेते हैं कि सॉरी नहीं बोलेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप दोनों खरे नहीं उतर पाते हो। ये पहली गलती है। ये तीसरी या चौथी गलती आपकी हो सकती है। पॉइंट मैंने कहा था, नोट कर ले, क्लेम करें एनर्जीज को, एनर्जीज को क्लेम करें ताकि मैं आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे चेक कर पाऊँ। तो कोशिश करें एनर्जीज को क्लेम करें गाइस। चलिए, सो मेरे पास लास्ट जो मुझे दिख रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हो, लास्ट कमिटमेंट से दूर जाना। ओके, आपके पार्टनर क्यों कमिटमेंट से दूर भागने लगे। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके पार्टनर के लिए, क्या कमिटमेंट को लेकर दूर भाग रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या ऐसी गलती आप कर रहे हो कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से दूर भागने लगे। और ये याद रखिएगा, एनर्जीज क्लेम करनी है वीडियो में ताकि मुझे पता चले, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं वीडियो में लिख सकते हैं। ऐसी क्या गलती कर रहे हैं मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पर्सन कमिटमेंट से दूर भाग रहे हैं, जस्ट डिवाइन बताएं। अगेन वही कार्ड आया है, थ्रोन्स, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल एंड स्टॉर्म्स। और देख लेते हैं। ओके, लास्ट वन मोर कार्ड, ब्यूटीफुल स्टार्स। ओके, अगेन पोर्शन निकल कर आया है, पोर्शन क्यों ऐसा आ रहा है, पोर्शन क्यों आ रहा है बार बार, क्या बात है। देखिए, कमिटमेंट से दूर भागना मुझे स्ट्रांगली आपके व्यूअर्स की सोसाइटी या फिर कहूँ रिस्पेक्टेबल कोई सोसाइटी है जिसको लेकर आपके पार्टनर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और ये कारण भी है कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली खुलकर नहीं आते हैं। फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने खुलकर एक्सप्लोर नहीं किया है, हमेशा आपको छुपा कर चले हैं। इवन मुझे पास्ट इशूज भी इनकी लाइफ में दिख रहे हैं, या तो ये मैरिड है या फिर इनके पास्ट में कोई इंगेजमेंट हुई थी वो टूट गई है, या फिर कोई पास्ट ट्रॉमा भी है इनके दिमाग में जिसको लेकर ये हमेशा डरते हैं कि कोई उनके लिए ऑनेस्ट नहीं होगा, या फियर इनके मन में बना रहता है। यानी कि अगर ये आपको सीरियस वे में मन प्यार भी करते हैं ना, मनी मनी ये आपको चाहने लगते हैं, तो फिर भी वो ट्रॉमा इनके दिमाग से बाहर नहीं जाता है। सेकेंड थिंग कि मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को
एक फीमेल या मेल ईगो जरूर है, अगर ये फीमेल है तो फीमेल ईगो या मेल ईगो, क्योंकि यहाँ स्टार्स निकल कर आया है। ये अपने हिसाब से जिंदगी जीना पसंद करते हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोन निकल कर आया है। ये फीमेल या फिर मेल, अगर दोनों एनर्जीज में से है, या फेमिनाइन या मस्कुलाइन, तो एक ईगो इनका ऐसा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इनके अंदर जो क्वालिटीज है, या इनके अंदर जो होता है ना, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है कि उनके अंदर अगर कोई ऐसा टैलेंट है जिसको लेकर वो हमेशा अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, विल पावर इनकी स्ट्रांग रहती है। एंड अगर वो किसी ग्रुप में भी जाते हैं ना, तो वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि वो खुद को स्पेशल वन समझने लगते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपकी गलती मैं बताऊं, तो आपके पार्टनर क्यों आपकी कमिटमेंट से दूर भागते हैं, तो वो एक फीलिंग जो है इनके मन में, एक गट और एक कॉन्फिडेंस, वो विल पावर वो आप में नहीं देखते। यानी कि अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आप हमेशा हाँ करने की आदत रखते हो, ये इन्हें पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये हमेशा ना करने पे भरोसा करते हैं। इनका एक एटीट्यूड है, अगर ये कहीं ना जाए तो ये नहीं जाते हैं, अगर इनको कहीं जाना हो तो ये जरूर जाएंगे। ऑल्दो ये हमेशा हाँ करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर 4 है, आप हमेशा क्लियर रहते हो इनके डिसीजन को लेकर। नंबर 4 5 केतु और राहु दोनों का मुझे मिक्सचर यहाँ पे दिख रहा है। एंड नंबर 2 मैंने कहा था मून भी इसके साथ वर्क करता है, मून साइन भी, मून ग्रह, अगर आपका राहु केतु खराब हुआ है तो मून भी खराब होता है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए हर चीजें क्लियर है, अगर ना कहना है तो क्लियर बोलते हैं। तो ये चीजें इन्होंने आपको कही भी है कुछ व्यूअर्स को, तो ये चीजें इनको पसंद नहीं है कि आप हमेशा अवेलेबल। दूसरी चीज ये कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, भले ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी क्यों ना बात आए। जब बातें ज्यादा खराब हो जाती है फिर आप पछताते हो। इट्स टाइम टू हीलिंग नॉट वॉर। फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच चीजें टकराती है और फाइट में बदल जाती है। कारण ये कि आपने अपने आप को छोड़कर उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा देना पसंद किया। और अगर अपोजिट आपके पार्टनर की बात करूं, तो वो अपने आप को इम्पोर्टेंस ज्यादा देखते हैं बजाय किसी तीसरे के, फिर चाहे वो आप भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर पांचवी गलती यही है आप लोगों की, कि आपने सेल्फ लव नहीं किया और हमेशा इन्हें प्यार देने की कोशिश करी, अपने अंदर चेंज नहीं किया, हमेशा उन्हें चेंज करने की कोशिश करी। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि आपका रिलेशनशिप से आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर डरने लगे। उनको इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन, ओवर केयरिंग पसंद नहीं आए, इवन किसी को भी नहीं आती है। आज के दौर पर आप खुद ही देखें, अगर कोई मॉम है या कोई माँ है, अगर उनके बेबी है और माँ अगर बच्चे को बहुत ज्यादा केयर से रखती, प्यार से, तो बाद में क्या होता है, जब बड़ा बच्चा होता है तो क्या होता है, वो उन्हीं के ऊपर हावी होने लगता है। वैसा ही रिलेशनशिप में होता है, अगर आप किसी को बहुत पागलों की तरह प्यार करो, पागलों की तरह केयर करो ना, तो एक वक्त के बाद वो इंसान पलटकर आप ही पे वार करता है। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। तो इसमें मैंने आज करंट फीलिंग्स भी देखी एंड इश्यूज भी देखे, पांचों गलतियां भी देखी। मुझे कमेंट बॉक्स में एनर्जीज क्लेम करें, जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने विचार भी आप रख सकते हैं, इवन आप अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे।